हेलो बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बीबीडी गेस पेपर से फिजिक्स का लघुतरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। हम लोग शुरू करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का लघुतरीय प्रश्न। जो भी बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते हैं प्रश्न संख्या पहला। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण इस प्रकार हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है? इस प्रकार हैं। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है। ये रेखाएं क्या है? उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। ये रेखाएं एक बंद वक्र है। ये रेखाएं क्या है? एक बंद वक्र है। ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है और वहां चुंबकीय बल की प्रबलता अधिक होती है। जहाँ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है, वहीं चुंबकीय बल अधिक प्रबल होता है। लघुपतन से आप क्या समझते हैं? लघुपतन लघुपतन से आप क्या समझते हैं? किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन से आप क्या समझते हैं? किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन से आप क्या समझते हैं? यदि किसी प्रकार धनात्मक तथा ऋणात्मक तार यदि किसी प्रकार धनात्मक तथा ऋणात्मक तार संपर्क में आते हैं तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध नगण्य हो जाता है और परिपथ में अधिक गर्म हो जाता है। इससे आग भी लग सकती है। इससे क्या है? आग भी लग सकती है। इससे होने वाले क्षति से बचने के लिए इससे क्या है? होने वाले क्षति से बचने के लिए परिपथ में फ्यूज का प्रयोग आवश्यक किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाने हेतु एक प्रयोग का वर्णन करें। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाने हेतु एक प्रयोग का वर्णन करें। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचें। देखते हैं। अगर विद्युत धारा विद्युत सर्किट में दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही हो। अगर विद्युत धारा विद्युत सर्किट में दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही हो और सुचालक तार पर चुंबकीय कंपास रखा जाए तो कंपास की सुई पश्चिम दिशा में विक्षेपित होती है। यह स्नो नियम के नाम से जाना जाता है। क्या है? स्नो नियम के नाम से जाना जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। जो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। देखते हैं क्वेश्चन चौथा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक लूप को पूर्णित करने पर किस प्रकार की धारा चलेगी? पूर्णित करने पर किस प्रकार की धारा चलेगी? उत्तर है ईएमपी प्रेरित होगा। ईएमपी क्या है? प्रेरित होगा। जब एक चालक के लूप में घूर्णित किया जाए और यदि प्रेरित हो, क्योंकि इससे चुंबकीय प्रभाव बदल जाएगा और ईएमपी प्रेरित होगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं या अथवा फ्यूज क्यों लगाया जाता है? इसके क्या लाभ है? फ्यूज के क्या लाभ हैं? यह शीशे और टीने से बनी मिश्र धातु को कम गलनांक वाला एक पतला तार होता है। ये क्या है? शीशे और क्या? टीन से बनी मिश्र धातु को कम गलनांक वाला एक पतला तार होता है, जो विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने वाली हानि से बचाता है। जो क्या है? विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट से होने वाली हानि से बचाता है। लाभ। विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने पे विद्युत परिपथ में क्या है? शॉर्ट सर्किट होने पे वह स्वयं पिघल जाता है, जिससे जिससे तारों तथा फ्यूज उपकरण को कोई हानि नहीं पहुंचती।
फ्यूज को चीनी मिट्टी के बने एक खोल में रखा जाता है। फ्यूज क्या है? चीनी मिट्टी के बने एक खोल में रखा जाता है। इसका फ्यूज कैरियर कहते हैं। इसे क्या है? इसको फ्यूज कैरियर कहते हैं। क्वेश्चन छठा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखें। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखें। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखिए। दक्षिण हस्त अंगूठा क्या है? नियम लिखिए। आंसर देते हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। क्या है? तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, यदि यदि तर्जनी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर अंकित करती है तथा अंगूठा चालक की गति, अंगूठा क्या है? अंगूठा चालक की गति और तर्जनी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करते हैं तो मध्यमा मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाता है। जो मध्यमा है क्या है? चालक में प्रेरित विद्युत दिशा को दर्शाता है। ये फ्लेमिंग क्या है? दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज के तार की तीन प्रमुख विशेषताएं लिखें। फ्यूज के तार की तीन प्रमुख विशेषताएं लिखें। फ्यूज के तार की तीन प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। फ्यूज के तार की तीन प्रमुख विशेषताएं क्या निम्नलिखित है? इसका प्रतिरोध उच्च होता है। पहला क्या है? इसका प्रतिरोध उच्च होता है। दूसरा, इसका गलनांक न्यूनतम होता है। इसका गलनांक क्या है? न्यूनतम होता है। घरों में 220 वोल्ट पे 5 एम्पीयर अनुमतांक का फ्यूज व्यवहार होता है। घरों में क्या है? घरों में 220 वोल्ट पे 5 एम्पीयर अनुमतांक का फ्यूज व्यवहार होता है। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम कब होती है? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम कब होती है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित करती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहा जाता है। इसे क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसे किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा या तो उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर अथवा उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति प्रदान कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक होता है। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति प्रदान कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक होता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, कुंडली गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। कुंडली में उत्पन्न क्या विद्युत धारा अधिकतम उत्पन्न होती है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका क्या है? विद्युत मोटर में क्या उत्पन्न वलय की भूमिका क्या है? विद्युत मोटर में विभक्त वलय को क्यों लाया जाता है? विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय क्या दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? यह परिपथ में विद्युत धारा को उत्क्रमित करने में सहायता देता है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पे विद्युत धारा के
उत्क्रमित होने पे दोनों भुजाओं पे आरोपित बल की दिशा भी दोनों भुजाओं पे क्या आरोपित बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। इस प्रकार कुंडली की पहली भुजा जो इस प्रकार क्या कुंडली की पहली भुजा जो पहले नीचे की ओर धकेली गई थी अब ऊपर की तरफ धकेली जाती है तथा कुंडली की दूसरी भुजा जो ऊपर तथा क्या कुंडली की दूसरी भुजा जो पहले ऊपर की ओर धकेली गई थी अब नीचे की ओर धकेली जाती है। इसलिए क्या है कुंडली तथा धुरी उस दिशा में अब आधा घूर्णन या पूरा कर लेते हैं। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराया दोहराता रहा है जिसके कारण कुंडली और धुरी का लगातार घूर्णन होता है। कुंडली और धुरी क्या है लगातार घूर्णन होता है। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पे एक बल युग्म कार्य करने लगता है। कुंडली पे क्या एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसी अक्ष पे घुमाने का प्रयास करता है जो क्या कुंडली को उसी अक्ष पे घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पे घूमने के लिए स्वतंत्र हो वह घूमने लगती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका क्या अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हैं और दिक्सूची ने दो दिशाओं की ओर संकेत किया है। दिक्सूची ने क्या है दो दिशाओं की ओर संकेत किया है जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखें। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रवणता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। यदि यदि एक सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होता है अर्थात 1 एम्पीयर 1/c/s एम्पीयर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा क्या है एसआई मात्रक है। फ्लेमिंग का बामहस्त नियम अपने बाम हस्त के अंगूठा तर्जनी के माध्यम अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि वह परस्पर समकोण बनाए। अपने बाम हस्त के अंगूठे तर्जनी के माध्यम अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि वह परस्पर समकोण बनाए। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की निर्दिष्ट करेगी। तर्जनी क्या है चुंबकीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करेगी। मध्यम अंगुली धारा के प्रवाहित की दिशा को बताती है। अंगूठा चालक की दिशा को प्रवाहित करते हैं। अंगूठा क्या है चालक की दिशा को प्रवाहित करती है। किसी क्षैतिज संचरण तार पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के लागू करने पे तार के नीचे किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर प्राप्त होती है। तार के ठीक ऊपर के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है। विद्युत फ्यूज क्या है? यह किस मिश्र धातु का बना होता है? विद्युत फ्यूज क्या है? यह किस मिश्र धातु का बना होता है? तो विद्युत फ्यूज बहुत कम गलनांक के पदार्थ का एक छोटा तार होता है। बहुत क्या कम गलनांक के पदार्थ का एक छोटा तार होता है जिसे विद्युत परिपथ में सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। जब
अति भारण अथवा लघु पतन के कारण, जब अति भारण अथवा लघु पतन के कारण विद्युत परिपथ में अधिक क्या प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तब फ्यूज जल जाता है, जिसे फ्यूज उड़ जाना कहते हैं और विद्युत परिपथ भंग हो जाता है। विद्युत परिपथ क्या है? भंग हो जाता है। विद्युत फ्यूज में मिश्र धातु सीसा और टीन की होती है। विद्युत फ्यूज क्या है? मिश्र धातु सीसा और टीन की होती है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 16 से पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।